अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और इस बीच पहला सवाल भी आ चुका है। राहुल सिंगला जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन के जरिए। राहुल जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। चलिए, व्हाट्सएप के जरिए सवाल हमें आया है। ये एसबीआई पर के 1000 शेयर्स हैं इनके पास और 618 के लेवल पर इन्होंने एसबीआई लिया हुआ था। लेवल्स देख के लग रहा है कि थोड़ा ऊपरी लेवल पर इन्होंने ये लिया हुआ है। 612 तक हमने लास्ट वीक देखा कि स्टॉक गया भी था, लेकिन उसके बाद से स्टॉक में हल्की गिरावट यहाँ पर आई है और आज भी 602 के आसपास कारोबार कर रहा है। यहाँ पर रुचित आप ही सजेस्ट करिए, ट्रेडिंग के लिहाज से इनका नजरिया लग रहा है एसबीआई में फिलहाल, जिसमें कि इनको हल्का नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। बैंकिंग शेयरों में, स्पेशली सरकारी बैंकों में हमने देखा था कि हाल फिलहाल में शानदार तेजी देखने को मिली और उसी का फायदा शायद इन्होंने उठाने की कोशिश की, लेकिन हल्का नुकसान में है इस वक्त। क्या करना चाहिए एसबीआई में? लेवल्स क्या देख रहे हैं आप शॉर्ट टर्म के लिए? इनकी बाइंग एंट्री थोड़ी सी ऊपर हो गई है, बट नो फिलहाल तो नो यहाँ पे ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। और जो रीसेंट छोटा करेक्शन आया है हाई लेवल से, उसे जस्ट एक करेक्टिव फेज विद इन अ शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड की तरफ से देखना चाहिए। स्टॉक के काफी इंपॉर्टेंट जो ट्रेंड रिवर्सल लेवल्स है वो 585 से 580 की रेंज में है। तो जब तक ये लेवल्स इंटैक्ट है तब तक आपको ज्यादा कुछ प्राइस वाइज करेक्शन नहीं मिलेंगे। हो सकता है शॉर्ट टर्म में थोड़े से टाइम वाइज करेक्शन होंगे और फिर से बाद में स्टॉक अपने अप ट्रेंड को रिज्यूम करके आपके कॉस्ट प्राइस के आसपास आ सकता है। सो मेरी सलाह रहेगी फिलहाल आपकी पोजीशंस को होल्ड करें और आपका कॉस्ट प्राइस के लेवल से 618 622 तक की रेंज, फिर से वहां पे जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वहां पे आता है तो फिर से रिव्यू करें। बट हाल फिलहाल 585 का एक अच्छा सपोर्ट है, उसके नीचे आप स्टॉप लॉस रख के पोजीशंस में बने रहें। एसबीआई की शेयर में बने रहने की सलाह है। भोपाल से नितिन हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। नितिन जी नमस्कार, पूछिए आपके पास कौन सा शेयर है? हेलो, नमस्ते जी सर बताइए। मेरे पास ना मनप्पुरम फाइनेंस के शेयर्स हैं। कितने शेयर हैं? 250 शेयर्स हैं एट 100 रुपीज पे। नितिन जी आपने कब खरीदे शेयर? ये मुझे लगता है 4-5 महीने पहले लिए थे मैंने। 4-5 महीने पहले। मनप्पुरम फाइनेंस ने देखा था कि शेयर ये गिरावट में के दौर में चल रहा था, लेकिन जून में 80-85 रुपए के भाव बनाने के बाद फिर इसमें रिकवरी की एक शुरुआत हो गई और अब ये शेयर 115 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। रवि, हमने देखा था कि जो सितंबर तिमाही के जो नतीजे आए थे, प्रॉफिट में तकरीबन 10% के आसपास की ग्रोथ हुई थी। अब क्या बुरा वक्त पीछे छूट गया मनप्पुरम फाइनेंस का और यहाँ से अभी और तेजी देखने को मिलेगी इसमें? जी पर्टिकुलर स्टॉक्स में तो देखते हैं तो पूरे फाइनेंस सेक्टर में एक मोमेंटम यहाँ पर पॉजिटिव बना है और मुझे लगता है कि अभी वो मोमेंटम रहेगा। और मनप्पुरम फाइनेंस की बात करें तो इसमें भी काफी हद तक लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिली, नंबर्स में भी रिकवरी देखने को मिली, फंडामेंटल स्ट्रांग होते हुए नजर आया। तो मुझे लगता है कि अगर लॉन्गर पीरियड का टारगेट है तो 135 रुपए पहला टारगेट है, दूसरा है टारगेट 150 रुपए। तो ये दो टारगेट लॉन्ग टर्म पे अचीव हो सकते हैं। अब रही बात इनके ट्रेड के कंटिन्यू करने की, प्रॉफिट बढ़ रहा है, अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट है, मुझे लगता है चलने देना चाहिए। 105 रुपए के नीचे जाता है तो आप एग्जिट करने की सोचिएगा, नहीं तो आप चलने दीजिए। पहला टारगेट 135 रुपए का। ऑलराइट, ठीक है। तो ये है मनप्पुरम फाइनेंस में आपको राय दे दी गई है और होल्ड करने की राय इस वक्त आपको इस स्टॉक में दी जा रही है। चलिए अब अगला सवाल ले लेते हैं।